और राइट, मैं आपको ये बता रहा था कि अब हम फोर्थ कंडीशन करेंगे। तीन कंडीशंस हमने कर ली थी। पहली कंडीशन क्या थी? 1 पॉइंट, 1 पॉइंट पे बनता है सर्कल। दूसरी कंडीशन थी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देन वी डिड 2 लाइंस, 2 लाइंस पे बनता है एंगल बाइसेक्टर। और अब हम करेंगे 1 लाइन। 1 लाइन पे बनती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है। 1 लाइन पे हम पैरेलल लाइन बनाते हैं। राइट मीकाई? फॉर एग्जाम्पल 2 centimeters from AB. Now what is AB? AB is a line. पॉइंट थोड़ी होता है AB, AB तो लाइन होती है। तो अगर एक लाइन की बात हो रही है तो पैरेलल लाइन बनेगी। लेकिन अगर दो लाइंस की बात होती तो हम क्या बनाते? एंगल बाइसेक्टर। खैर, अभी तो एक ही लाइन की बात हो रही है तो हम पैरेलल लाइन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये AB की एक लाइन है। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम AB, तो एक पैरेलल लाइन बनेगी जो AB से कितने सेंटीमीटर दूर होगी? 2 सेंटीमीटर दूर, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन वो बनाते कैसे हैं? पैरेलल लाइन बनाते कैसे हैं? सबसे पहले 2 सेंटीमीटर का कंपास खोलिए। 2 सेंटीमीटर्स का कंपास खोलिए। 2 सेंटीमीटर्स का कंपास खोल के पॉइंट ए पे अपना कंपास रखिए। सर AB की क्या कोई लेंथ है या बस अपने अंदाजे से बना ले? अपने अंदाजे से AB की लेंथ बना लीजिए। पॉइंट ए पे 2 सेंटीमीटर्स का कंपास रखिए और एक आर्क ऊपर बनाइए और एक आर्क नीचे बनाइए। एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। उसके बाद पॉइंट बी पे कंपास रखिए और एक आर्क ऊपर बनाइए और एक आर्क नीचे बनाइए। और फिर ये जो आर्क्स के टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन टर्निंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। बिल्कुल 2 सेंटीमीटर दूर एक पैरेलल लाइन बन जाएगी। और नीचे वाले आर्क्स के भी जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, इन टर्निंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। एक लाइन नीचे भी बन जाएगी। सही है? ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर्स का होगा। आप स्केल रख के मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2, 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम XY। फ्रॉम के बाद अबव XY लिख दीजिएगा। और XY एक स्लांट लाइन बनाइएगा,
क्योंकि स्लांट लाइन में आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम होती है पैरेलल लाइन बनाने के लिए। अपनी मर्जी की लाइन बनाना, एक्स वाई अपनी मर्जी की लेंथ बनाना। कितने सेंटीमीटर का कंपास खोलेंगे? 3 सेंटीमीटर का कंपास खोल दीजिए और एक बार पॉइंट एक्स पे रख के आर्क बनाइए, थोड़ा बड़ा बनाइएगा, थोड़ा बड़ा आर्क बनाइएगा। एक बार पॉइंट वाई पे रख के आर्क बनाइए और फिर इन दोनों आर्क्स के टॉप मोस्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। एक बार पॉइंट एक्स पे रख के आर्क बनाइए और एक बार पॉइंट वाई पे रख के आर्क बनाइए और फिर इन दोनों आर्क्स के टॉप मोस्ट पॉइंट्स को या टर्निंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। तो आप चेक करेंगे कि ये लेंथ 3 सेंटीमीटर की आ रही होगी थ्रू आउट। सही है, बना ली सबने? ओके, अब वापस से उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हम कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन नंबर था वो? क्वेश्चन नंबर 7, जिसका अगला पार्ट जो हमने छोड़ दिया था वो था 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लाइन ए बी। किसकी बात हो रही है? एक लाइन की बात हो रही है, तो क्या बनेगा? पैरेलल लाइन। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का कंपास खोल दीजिए। अब ऊपर नीचे दोनों बनाना है या सिर्फ ऊपर बनाना है? इट सेज इनसाइड द क्वाड्रिलैटरल। सिर्फ ऊपर बनाएंगे अगर क्वाड्रिलैटरल के अंदर बनाना है। तो पॉइंट ए पे कंपास रख के 5 सेंटीमीटर खोल के आई एम ड्रॉइंग एन आर्क above point A and above point B. जोना मेरा माइक तो खुला हुआ है। Why is she saying no voice? Let me confirm. हेरा, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर दूर हमने एक पैरेलल लाइन बना दी। बना ली सबने? अब चौधरी शायान हमें अगले पार्ट में क्या करना है? द पॉइंट पी इज इनसाइड द क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, जिसपे हमने क्या क्या बनाया था। तो पॉइंट पी को कहां होना चाहिए? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होगा पॉइंट पी। और क्या बोला हुआ है पॉइंट पी के बारे में? 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी का मतलब किस लाइन पे होना चाहिए? वो हमने कौन सी लाइन बनाई थी? उसको क्या कहते हैं? पैरेलल लाइन। वो जो हमने पैरेलल लाइन बनाई थी उस पे भी होना चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी होना चाहिए और पैरेलल लाइन पे भी होना चाहिए। तो मैं पॉइंट पी वहां लगाऊंगा जहां ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और पैरेलल लाइन मीट कर रही हैं। प्लीज मार्क दिस एज पॉइंट पी। और आखिरी पार्ट क्वेश्चन का कहता है मेजर सीपी। तो सी से लेके पी तक का डिस्टेंस स्केल रख के मेजर कर लीजिए, या फिर ये लेंथ स्केल रख के मेजर कर लीजिए। एराज, व्हाट आर यू गेटिंग? ओके, रिदा आपकी कितनी आ रही है?
6.3. Radhva, you? Okay. You missed yesterday's class and then you did not ask for the reporting aspect. सारा आपकी कितनी आ रही है? 6.4. तो 6.2 से लेके 6.5 तक आनी चाहिए आप लोगों की लेंथ, जिसके अंदर योर आंसर विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। जी, तो आप 5.9 लिख के दुआ कीजिएगा कि वो सही कर लें। जो मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे उनमें से किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? आयान, सारे हो गए थे आपसे? क्वेश्चन 9। ओके, क्वेश्चन 9 मैं पूरा ही डिस्कस कर लेता हूँ। एवरीबडी प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है और जैसे जैसे सीआईज करीब आ रहे हैं आप और ज्यादा नॉन सीरियस होते जा रहे हैं। मॉक्स का बहाना मत बनाइएगा प्लीज। खैर, अ फैमिली वांट्स टू मूव टू अ न्यू हाउस। ये सवाल एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लोसाई की। The area where they are going to look depends on the positions of the children's school S, the father's place of work F, and the market M. Obviously सब चाहेंगे कि उनका घर वहां हो जहां से बच्चों का घर भी करीब हो, अब्बा का काम भी करीब हो और मार्केट भी करीब हो। तो वो ये 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ मार्केट है, दिस इज फादर्स प्लेस ऑफ वर्क एंड दिस इज द चिल्ड्रंस स्कूल। तो घर इसी के अंदर कहीं बीच में होना चाहिए ताकि सारी चीजें करीब करीब पड़े। यहां नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, आप उन्होंने बता दिया आगे। द डायग्राम इन द आंसर स्पेस इज ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर। It shows the positions of S, F, and M. The house needs to be within 4 kilometers of children's school. What loci is this? How do you know circle? 1 point. Children's school का मतलब S. तो उसके लिए हमें क्या बनाना चाहिए? सर्कल। अभी हम सारे डिसाइड कर लेते हैं, फिर आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। Nearer to the market than to the father's place of work. इसका मतलब nearer to M then F। तो किसकी बात हो रही है? 2 पॉइंट्स। तो क्या बनना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्ट द टू लोसाई। जल्दी से हम बना लेते हैं। एस पे सर्कल बनाना है, लेकिन 4 किलोमीटर का सर्कल थोड़ी बनाएंगे। उसने क्या बताया था? 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो हम 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। जैनब, आपने कर लिया था ये वाला? ओके, 4 सेंटीमीटर का सर्कल एट पॉइंट एस। एराद, क्या आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि इतना बड़ा ही सर्कल है या इसको और बड़ा कर दूं? ओके, ओके। उसके बाद हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है एम और एफ का। तो आप चाहें तो एम और एफ को ज्वाइन कर दें, ऑल्दो ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट पॉइंट एम के ऊपर भी कंपास रख के आधी लेंथ से ज्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर एफ पे कंपास रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं आधी लेंथ से ज्यादा।
ऐसे ही जा रहे हैं। थोड़ा तेज तेज करिएगा बेटा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है, shade the region of your diagram that represents the positions of the house। एक बार फिर पढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या कह रही थी? विद इन 4 सेंटीमीटर्स ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के अंदर या सर्कल के बाहर। विद इन का मतलब क्या होता है? तो आपका जो उनका जो घर होना है उसको सर्कल के अंदर होना है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, नियरर टू द मार्केट देन द फादर्स प्लेस ऑफ वर्क का मतलब नियरर टू एम देन एफ। नियरर टू एम देन एफ का मतलब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से लेफ्ट पर या राइट पर? लेफ्ट पर। नियरर टू एम, लेफ्ट पर। सर्कल के अंदर भी होना है और लेफ्ट पर भी होना है, तो कौन सा रीजन शेड करेंगे? ये नीचे वाला, इसको शेड कर दीजिए। ऑल राइट। और आखिरी पार्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द मार्केट। मुझे मार्केट तो पता है यहां पर है, लेकिन हाउस कहां पर है? इस शेडेड रीजन में कहीं भी हो सकता है। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आप एम का कहां तक जाएंगे? क्या ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल होगा? दिस, सबसे आखिरी ये वाला, ये ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। तो यहां से लेके यहां तक का स्केल रख कर डिस्टेंस मेजर करिए, क्या आ रहा है? 9.8, 9.6। और आपका? 9.8। ओके। पर ये तो सेंटीमीटर्स में है, लेकिन 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर था। तो अगर 9.8 सेंटीमीटर आ रहा है तो 9.8 किलोमीटर भी होगा। जिनका 9.6 आ रहा है वो 9.6 लिख लें, जिनका जो आ रहा है वो उसी हिसाब से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। किसका? 8 का लास्ट पार्ट। मिकाइल आपने किया है क्वेश्चन नंबर 8? अच्छा, आप तो भूल गए थे। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 फिर शुरू से ही कर लेते हैं जल्दी से। द स्केल गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इज, क्योंकि ये मैंने होमवर्क में दिया हुआ था तो मैं तेज तेज डिस्कस करूंगा। 1 सेंटीमीटर टू 3 किलोमीटर। और पहला पार्ट कह रहे हैं 1:n की फॉर्म में कर दो। 1:n की फॉर्म में करने की कंडीशन क्या है कि दोनों की यूनिट्स सेम होने चाहिए। तो अगर मैं 3 किलोमीटर को रदवा सेंटीमीटर्स पे कर रहा हूं तो आगे कितने जीरो अटैच हो जाएंगे? 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 होते हैं। या आप बाइनरी शाइनरी कहाँ से? MBGB। फिर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर मुझे किलोमीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचना है तो बीच में कितने जीरोस आ रहे हैं? 5 जीरोस आ रहे हैं।
इसका मतलब 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100,000 सेंटीमीटर। 5 जीरोस लगते हैं जब किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं, 5 जीरोस। तो मैं लिखूंगा 3, 1 2 3 4 5 जीरोस। नेक्स्ट पार्ट, find the actual distance in kilometers between the villages A and B। तो सबसे पहले आप स्केल रख के मेजर करें A और B का डिस्टेंस कितना है सेंटीमीटर्स में। 9.5। ओके, अगर 9.5 सेंटीमीटर्स है तो आयान इसको किलोमीटर्स में कैसे करेंगे? आपका 8.2 आ रहा है, इतना फर्क कैसे आ रहा है? मिकाइल कैन यू चेक इन हिज बुक? आ जाता है कभी कभी थोड़ा फर्क, लेकिन ये तो बहुत फर्क आ रहा है। आपका कितना आ रहा है सारा? इनका मसला है या डायग्राम का मसला है? ठीक है, फिर आप लोग की जो डायग्राम में लेंथ आ रही है आप उसी हिसाब से करें। क्वेश्चन में स्केल दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 3 किलोमीटर के। तो 9.5 सेंटीमीटर x किलोमीटर के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30, 28.5। और जिन बच्चों की कोई और वैल्यू आ रही है ऑब्वियसली उनका आंसर भी कुछ और आएगा। सर चलो भाई सर अगले पार्ट पे आ जाओ जल्दी से। जी सर जी बेटा। ये जो 9.5 आया है उसको पहले 1000 से और फिर 100 से मल्टीप्लाई नहीं। नहीं 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 माइस, हम ये वाला स्केल यूज करेंगे, ये वाला। अच्छा ठीक है। वी विल यूज दिस स्केल। ओके। ओके। A third village C lies north of the line AB। North of the line AB का मतलब AB वाली लाइन से इस साइड पे, ये है नॉर्थ वाली लाइन, नॉर्थ वाली साइड, आई मीन ये नॉर्थ वाली साइड है। तो a third village C lies to the north of AB। It is 21 kilometers from A and 18 kilometers from B। सबसे पहले तो इन किलोमीटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में कीजिए। 1 सेंटीमीटर है 3 किलोमीटर्स के बराबर। यस, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, वरना आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 21 किलोमीटर्स कितने सेंटीमीटर्स के बराबर आएगा? 7 सेंटीमीटर्स। इसी तरीके से 18 किलोमीटर्स कितने सेंटीमीटर्स के बराबर आएगा? 6 सेंटीमीटर्स के बराबर आएगा। तो 7 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए, 6 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बी, इन दोनों पे सर्कल बनना चाहिए, लेकिन आप पूरा पूरा सर्कल ना बनाएं। आपका ए पे कंपास रख के कितना कंपास खोलेंगे? 7 सेंटीमीटर्स का, क्योंकि उसने नॉर्थ बोल दिया तो सिर्फ नॉर्थ पे आर्क बना दीजिए, पूरा सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। उसने बोला नॉर्थ ऑफ द लाइन ए बी। तो ए पे कंपास रख के 7 सेंटीमीटर्स का एक आर्क बना दो। और बी पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर्स का आर्क बना दो। चेंज करूं या यही कहीं है? यही है। मतलब 20 से अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो उससे ऊपर है या नीचे? यही है। तो 7 सेंटीमीटर आप यूं लेके जाएंगे और 6 सेंटीमीटर आप यूं लेके जाएंगे, तो वो तो यहाँ मीट करेंगी। यूं वर्टिकली?
शुरू से बताइए आप कहना क्या चाहते हैं। डायरेक्ट एक लाइन, मगर किस दिशा में? क्योंकि मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है ए से 7 सेंटीमीटर जाने के, इनफाइनाइट ऑप्शन हैं। तो आर्क्स आर्क बना के ही कर सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को किस पॉइंट से लेबल करना है? सी, दिस इज द विलेज। अच्छा, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जल्दी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दीजिए। पहले ए पे कंपास रख के आधी सेंटीमीटर, आधी लेंथ से ज्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और फिर बी पे कंपास रख के ऊपर नीचे आर्क्स एंड देन जॉइन द आर्क्स। सारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सी के लेफ्ट से जाएगा या राइट से? ओके, एराद आपने नहीं किया हुआ था ये क्वेश्चन, देन व्हाट आर यू डूइंग? ओके, बन गया सबका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिकाइल हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? Okay, the last part of the question. A petrol station is to be built so that it is equidistant from A and B. इसका मतलब क्या है? वो पेट्रोल स्टेशन कहाँ होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए, and 9 kilometers from C. Now this is what we've not drawn. हमने ये नहीं बनाया। तो पहले 9 किलोमीटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कीजिए। ये कितना सेंटीमीटर बनेगा? 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम सी। तो पॉइंट सी पर 3 सेंटीमीटर्स का एक सर्कल बना दीजिए। वैसे तो आपको पूरा सर्कल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर भी बना दीजिए। पूरा सर्कल बनाने की जरूरत पड़ेगी। मार्क विथ लेटर्स एफ एंड जी the two possible positions of the petrol station. 3 सेंटीमीटर्स फ्रॉम सी का मतलब एफ और जी कहां होने चाहिए? ऑन द सर्कल एंड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज वेल। इक्विडिस्टेंट भी होना चाहिए, सर्कल पे भी होना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और सर्कल दो पॉइंट्स पे मीट कर रहे हैं। अगर आपका एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक्सटेंड कीजिए so that it meets the other point as well. These 2 points of intersections are basically the positions of F and G. Done? Okay. Question number 10 पे आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन कह रहे A and B are 12 meters apart. क्या आप पहले स्केल रख के मेजर कर सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर है? कितना है अजहर? 5.7 या 5.8 आ रहा है। मैं चाह रहा हूं आप इसको जबरदस्ती 6 सेंटीमीटर्स लिख दीजिए।
क्योंकि पेपर में ये 6 सेंटीमीटर्स का ही था, प्रिंटिंग करते वक्त ये 5.7 सेंटीमीटर्स का हो गया। आप भी जबरदस्ती 6 सेंटीमीटर्स कर दीजिए। जिनका 5.2 या 5.3 भी आ रहा है वो भी जबरदस्ती 6 सेंटीमीटर्स कर दें। बोलते हैं राइट डाउन द स्केल इन द फॉर्म 1:n। तो हो क्या रहा है बेसिकली, 6 सेंटीमीटर्स कितने मीटर्स के बराबर है? 12 मीटर्स के बराबर है। 6 सेंटीमीटर्स 12 मीटर्स के बराबर है। तो 1:n की फॉर्म में कैसे करूं? अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 6 को 1 कैसे बनाते हैं? 6 से डिवाइड करके। लेकिन एक साइड को डिवाइड अपनी मर्जी से एक साइड को नहीं कर सकते, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों को डिवाइड बाय 6 कर दीजिए। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर 2 मीटर्स के बराबर। लेकिन 1:n की आयान कंडीशन क्या होती है? सेम यूनिट्स होने चाहिए। तो यूनिट सेम करने के लिए हम हमेशा किसका, कौन से यूनिट में दोनों ले आते हैं? सेंटीमीटर में ले आते हैं। तो 2 मीटर्स जैनब कितने सेंटीमीटर्स होता है? 200 सेंटीमीटर्स। तो ये बन गया 1:200। 1:200। अब ये बेरिंग का क्वेश्चन है और बच्चों को बेरिंग थोड़ी सी मुश्किल लगती है, बट लेट्स डू दिस क्वेश्चन। C is due west of B, बस यही तक ही पढ़ना अभी। C is due west of B, तो C कहाँ होना चाहिए? B से लेफ्ट पर या राइट पर? लेफ्ट पर, एग्जैक्ट लेफ्ट पर। उस दिन बनाया था ना ये, इसीलिए बनाया था ताकि आप ये अपने पास बना लें, उसको याद कर लें। जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ईस्ट पर है, सो आई नो इंडिया इज ऑन द राइट, तो ईस्ट राइट पर होता है, वेस्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट। एंड ऑन अ बेयरिंग ऑफ 210 डिग्रीज फ्रॉम ए, नॉट किस पे बनना चाहिए? ए पर। ए पे नॉट बना हुआ है। कितने एंगल की बेयरिंग? 210। आप डी से मेजर कर सकते हैं, डी से ज्यादा एंगल कितना मेजर कर सकते हैं? 180। तो आप ऐसा करें, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, यहां से यहां तक तो 180 हो गया। 210 तक जाना है तो 180 के बाद और कितना एंगल जाना है? 30 डिग्रीज और। सारा ने 40 गिना है, मगर 30 डिग्रीज और होता है 180 के बाद। तो यहां पे डी रखिए यू करके, और 0 से 30 डिग्रीज पे एक पॉइंट लगा दीजिए, तो 210 डिग्रीज बन जाएगा पूरा। और पॉइंट लगा के ए से ज्वाइन कर देना। लाइन बना दी। और क्या बोला हुआ था? सी कहां पर है? सी एस ड्यू वेस्ट ऑफ बी, तो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दीजिए, लेकिन वो एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। एग्जामिनर चेक करेगा, बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है? तो उसके लिए आप चाहें तो यहाँ डी रख लें, और 0 से 90 डिग्री पे एक डॉट लगा दें, और फिर बी को उससे ज्वाइन कर दें। 90 डिग्रीज हॉरिजॉन्टल होगा। एग्जामिनर स्केल रख के चेक नहीं करेगा, वो डी रख के चेक करेगा कि 90 डिग्री का एंगल आ रहा है या नहीं। वो यहाँ पे डी रखेगा और चेक करेगा ये एंगल 90 डिग्रीज का बन रहा है या नहीं, तभी कंफर्म होगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो वेयर शुड आई मार्क पॉइंट सी? वेयर दीज टू intersect, this is point C.
नेक्स्ट पार्ट, D lies north of the line AB, यानी कि AB वाली लाइन से ऊपर. The triangle ABD is equilateral. 5 वो कौन से ट्राइंगल्स होते हैं जो इक्विलेटरल होते हैं, जिसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं? The question is using ruler and compasses only. Construct triangle ABD. Show your construction arcs clearly. ये एक ऐसा ट्राइंगल होना चाहिए जिसकी तीनों लेंथ सेम होनी चाहिए, ए बी डी. अब ए बी तो मुझे पता है, इतना बड़ा कंपास खोलिए, ए पे रख के, ए पे रख के इतना बड़ा कंपास खोलिए. जितनी भी लेंथ का है ये कंपास, मुझे नहीं पता कितनी लेंथ का है, मगर इतना बड़ा कंपास खोल दीजिए. फिर ए पे कंपास रख के एक आर्क यहां बनाइए और बी पे कंपास रख के एक आर्क यहां बनाइए. मगर कंपास की लेंथ मत चेंज करना, क्योंकि सारी लेंथ ट्राइंगल की बराबर होनी चाहिए. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा. कंपास खोलना कितने है, अगर ए बी डी इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों लेंथ सेम होनी चाहिए. इन तीनों में से मेरे पास कौन सी लेंथ है अभी? ए बी जितना भी ए बी है इतना ही कंपास खोल लीजिए, ए बी वाली लाइन के ऊपर रख. यस. The examiner has to check the arcs. वो आर्क्स बनाने हैं आपने. This is point D. And the last part of the question, थोड़ा सा मुश्किल है, प्लीज इसको ठीक से पढ़ लो. नॉट किस पे बनेगा? ए पे नॉट बना हुआ है. जितनी बेरिंग पर बी है उतनी ही बेरिंग पर ई भी है, मतलब इसी लाइन पे है कहीं ई, क्योंकि बेरिंग सेम है, बेरिंग चेंज नहीं हो रही, इसी लाइन पे होना चाहिए ई. मगर कहाँ होना चाहिए वो जरा चेक कर लेते हैं. ये हमें एक रेशियो दिया हुआ है इन्होंने, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू 3/5. इनमें से कौन सी लेंथ हमें पता है? ए बी कितनी है? 6/AE is equals to 3/5. Let's cross multiply. और यहां से मुझे AE निकाल के बताओ कितना आएगा. तो A से लेके E तक की लेंथ जो है ना वो 10 होनी चाहिए. बेरिंग सेम है, इतनी ही बेरिंग पर A से लेके E तक 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो 10 सेंटीमीटर जितनी लंबी लाइन पे आप E लिख दीजिए. अब मुझे नहीं पता वो 10 सेंटीमीटर कहाँ तक आएगा. ए से लेकर, यस, ए से लेकर उसी को एक्सटेंड कर दो, जो बनी हुई है उसी को एक्सटेंड कर दो. ठीक है. आई एम गिविंग, आई नो यू हैव अ क्लास टुमारो, सो आई एम गिविंग यू ओनली 3 क्वेश्चंस एज होमवर्क, वो भी छोटे वाले क्वेश्चंस. बड़े वाले क्वेश्चंस मैं नहीं दे रहा ताकि वो आपसे आसानी से हो जाए. क्वेश्चन नंबर 15.
15 के बाद क्वेश्चन नंबर अगला छोटा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। और 20 के बाद 21। 21 ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। सर कल आपकी क्लास है क्या? जी बेटा, मैं ग्रुप पे मैसेज कर दूंगा। सर मंडे को फिजिक्स का मॉक है P2।